आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा हमारे साथ कोलकाता से निशा जी ने शेयर की है। और इस लीला कथा को सुनने के पश्चात जो लोग कहते हैं कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते, उन्होंने कभी लड्डू गोपाल को नहीं देखा। और लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति है। लड्डू गोपाल अपने भक्तों से सेवा लेते हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं करते। आज उन सबको भी विश्वास हो जाएगा। यह लीला कथा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल भक्तों का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी होगा। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल को घर में विराजित करते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, तो कभी न कभी ऐसा अवसर जरूर पड़ता है कि हमारे मन में ठाकुर जी के कीर्तन कराने का भाव उत्पन्न होता है। हमारे घर में कोई खुशी आती है, हमारी कोई मनोकामना पूरी होती है, या फिर जब हम सेवा करते हैं उस समय 2-3 साल के बाद सेवा करते करते हम लड्डू गोपाल का कीर्तन कराने की सोचने लगते हैं। उसको लेकर भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है कि किस प्रकार से लड्डू गोपाल के कीर्तन का फल पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होता है। उसमें हमें कौन सी सबसे बड़ी भूल नहीं करनी चाहिए और ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर में आकर हमारे कीर्तन को, हमारे भजन को, उनके प्रति जो हम श्रद्धा दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं, स्वयं आकर उसे स्वीकार करें और उसकी अनुभूति उस समय पर आप लोगों को भी अवश्य ही हो। आपको पता चल जाए कि लड्डू गोपाल ने आपका कीर्तन स्वीकार कर लिया है, आपकी पूजा स्वीकार की है, वो आपसे प्रसन्न है। तो चलिए सुनाते हैं आज की है बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन से भरी हुई लीला कथा। निशा जी कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना जब प्रारंभ किया, उस समय मुझे ठाकुर जी की सेवा को लेकर ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन जितना भी मुझे आता था उसी प्रकार से मैंने नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। और जब मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया, उसी दिन से लड्डू गोपाल मेरा मार्गदर्शन करने लगे। जब भी मुझसे कोई भूल होती थी, कोई गलती होती थी, तो किसी न किसी माध्यम से मुझे संकेत अवश्य ही मिलता था। निशा जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को वृंदावन से लेकर आई थी, इसलिए मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि वृंदावन से जब हम विग्रह लाते हैं तो हम उन्हें सीधे पंचामृत से स्नान कराकर घर में विराजित कर सकते हैं, क्योंकि वहां से लाए गए हर विग्रह जागृत होते हैं, ठाकुर जी का प्रतिरूप होते हैं, इसलिए उनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं होती। जब ठाकुर जी स्वयं किसी भक्त से सेवा लेना चाहते हैं, तभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि स्वयं वृंदावन से ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल चलकर हमारे घर सेवा लेने आते हैं। उसका मतलब होता है कि ठाकुर जी ने हमें सेवा के लिए चुन लिया। ठाकुर जी हमसे सेवा लेना चाहते हैं, तो कहते हैं कि वृंदावन से लाए गए ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए निशा जी कहती है, वृंदावन से लाने के पश्चात मैंने ठाकुर जी को अपने घर में विराजित किया। सच्चे मन, भाव और प्रेम के साथ उनकी सेवा करने लगी। नित्य लड्डू गोपाल किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन करने लगे। अब समय ऐसा आ चुका था कि ठाकुर जी के मानसिक जाप हर समय मेरे मन में चलते थे। लड्डू गोपाल की कृपा से घर में भी बहुत ज्यादा खुशियां थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। प्रारंभ में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे घर में जो भी परेशानियां थी, ठाकुर जी के आने के पश्चात सब दूर हो गई। हमारे घर पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं हुए। उनके बहुत सारे संकेत मिले, ठाकुर जी का आभास भी हुआ, उनको मैंने महसूस भी किया, लेकिन उनके जो साक्षात दर्शन होते हैं या स्वप्न में दर्शन होते हैं, वो कभी भी मुझे नहीं मिले। उसका सौभाग्य मुझे नहीं मिला। इसी बात का दुख बस मुझे होता था कि लड्डू गोपाल ने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए। हालांकि घर पर ठाकुर जी की असीम कृपा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भक्त के मन में अपने प्रभु को लेकर, उनके दर्शन को लेकर एक अभिलाषा होती है। अब निशा जी कहते हैं, धीरे धीरे समय बीत रहा था और जब एक भक्त अपने भगवान से जुड़ता है, लड्डू गोपाल से जुड़ता है,
और उनके प्रति उसका भाव बिल्कुल सच्चा होता है, तो आप देख लेना कभी कभी आपके मन में ठाकुर जी के सामने बैठते ही आंखों में आंसू आने लगेंगे। आपके अंदर इतना ज्यादा भाव और प्रेम प्रकट होगा कि आपको स्वयं ही पता नहीं होगा कि आपके आंसू क्यों आ रहे हैं। दरअसल वो हमारे आंसू हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए होते हैं, उनसे मिलने की अभिलाषा के लिए होते हैं। इस दुख को हम अनुभव करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और कभी कभी जब हम मंदिर में बैठकर सच्चे मन से जाप करते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, उनकी आंखों की तरफ देखते हैं, उनके चरणों की तरफ देखते हैं, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, मन में अजीब सा दुख प्रकट होता है। वह दुख होता है हमारे ठाकुर जी से मिलने का, उन्हें देखने का, उनके दर्शन करने का। एक दुख भक्त ही समझ सकता है। जब उसके मन में ठाकुर जी को देखने की, दर्शन की अभिलाषा जागने लगे तो समझ जाओ कि ठाकुर जी आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। निशा जी के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। वह कहती है कभी मंदिर में बैठकर पूजा करते समय आंसू आते थे, जब मैं ठाकुर जी का भजन गुनगुनाती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी कभी मन बेचैन हो जाता था, सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन उदास रहता था। तो मैं इसके पीछे का कारण नहीं जान पा रही थी। बस मुझे मन में यही इच्छा थी, कब लड्डू गोपाल का दर्शन होगा, कब लड्डू गोपाल मुझे दर्शन देंगे। उसके पश्चात काफी सारे लड्डू गोपाल भक्तों से मिलने के बाद मुझे लगा कि कलयुग में शायद जो है चमत्कार नहीं होता, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, सिर्फ वो अनुभूति कराते हैं, आभास कराते हैं। निशा जी कहती है कि मैं जैसे ही रात के समय ठाकुर जी को विश्राम कराकर अपने रूम में आराम करने गई तो मुझे रात को सपने में एक बच्चा दिखाई दिया और वह बच्चा बहुत ही मग्न होकर मस्ती में भजनों पर जो है नृत्य कर रहा था और बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसे इस प्रकार देखकर अचानक से मेरी आंखें खुल गई और मुझे याद आया कि मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे आने वाला है, उनका जन्म दिवस आने वाला है, यानी स्थापना दिवस। जिस दिन निशा जी ने लड्डू गोपाल को घर में स्थापित किया था, उनका स्थापना दिवस आने वाला था। तो वह कहती है कि मेरे मन में अचानक से भाव आया कि मुझे बच्चा नाचते हुए दिखाई दिया है, भजनों पर झूमते हुए दिखाई दिया है, तो कहीं यह लड्डू गोपाल का संकेत तो नहीं है। उनके स्थापना दिवस पर जो है कीर्तन करवाऊंगी और ठाकुर जी को प्रसन्न करके उनका दर्शन अवश्य ही करूंगी। शायद मेरे लड्डू गोपाल का यह संकेत है कि मैं उनके जन्म दिवस पर जो है इस प्रकार से भजन कीर्तन कराऊं तो वो मुझे दर्शन देने अवश्य ही आएंगे। उनका यह संकेत समझकर निशा जी कहती है मैंने निर्णय कर लिया। निशा जी कहती है जैसे ही ठाकुर जी का स्थापना दिवस आने वाला था, उससे पहले दिन ही ठाकुर जी ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया, जिसे सुनकर आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। जैसे ही मैं ठाकुर जी के कीर्तन के लिए आस पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों को निमंत्रण दे रही थी कि कल मेरे ठाकुर जी का स्थापना दिवस है, आप लोग जरूर आना, मैंने कीर्तन रखा है, जितनी मेरी सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं कीर्तन करवा रही हूँ और ठाकुर जी भी चाहते हैं कि आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो। तो जो कीर्तन के लिए सभी को मैं बुला रही थी, यानी निमंत्रण दे रही थी। एक मैया के घर भी मैं निमंत्रण देने के लिए गई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम ठाकुर जी का कीर्तन करा रही हो, सबको निमंत्रण दे रही हो, क्या तुमने ठाकुर जी को निमंत्रण दे दिया? मैं उनकी बात को समझ नहीं पाई। मैंने कहा कि यह ठाकुर जी की ही इच्छा है मैया, उन्होंने मुझे सौपन में संकेत दिया है, मुझे वो झूमते हुए दिखाई दिए, नृत्य करते हुए दिखाई दिए, इसलिए उनके स्थापना दिवस पर मैंने कीर्तन रखवाया है। और वह मैया कहने लगी कि तुम्हारी बात सत्य है, यह स्वयं ठाकुर जी का ही संकेत है। लेकिन जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमें कीर्तन अवश्य ही रखवाना चाहिए, 2 साल 3 साल कभी भी। जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें उनके लिए एक कीर्तन तो अवश्य ही कराना चाहिए। और यह कीर्तन हम उनके स्थापना दिवस पर, एकादशी पर, जन्माष्टमी पर, मतलब कभी भी करा सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए एक कीर्तन अवश्य कराना चाहिए। उससे हमें जो फल प्राप्त होता है वो हमारे हजारों
लाखों जन्मों के पापों का अंत करता है। साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में पधारते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और उस कीर्तन से, उस भक्ति भजन से प्रसन्न होकर वो हमारी जीवन की सभी समस्याओं को दूर करके हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं। जिस प्रकार से हम उनके लिए नृत्य करते हैं, संगीत बजाते हैं, उसी प्रकार से वो हमारे जीवन में भी सुख और आनंद भर देते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि स्वयं ठाकुर जी ने सौपन में आकर तुम्हारा यह मार्गदर्शन किया। अब निशा जी कहती है, मुझे लड्डू गोपाल को लाए हुए पूरे 3 वर्ष हो चुके थे, लेकिन मैंने आज तक उनका कीर्तन नहीं कराया था, इसलिए ठाकुर जी ने सौपन में मुझे संकेत दिया। अब उन मैया ने बताया कि जिस प्रकार से तुम आम इंसान को बार बार घर जाकर निमंत्रण दे रही हो, उसी प्रकार से तुम्हें ठाकुर जी को भी निमंत्रण देना होगा, क्योंकि ठाकुर जी को जब हम निमंत्रण देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी वो हमारे कीर्तन में आकर हमारे कीर्तन को सफल बनाते हैं। और इस बात के बारे में निशा जी कहती है, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, बस मैंने तो सीधे स्वभाव में कीर्तन रख लिया था। मैंने उनसे पूछा कि मैया मुझे तो इस बारे में नहीं पता कि मैं ठाकुर जी को किस प्रकार से निमंत्रण दूं। तब उन्होंने बताया कि घर जाकर एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी चावल बांधकर उसमें तुलसी दल रखकर ठाकुर जी के मंदिर में जाकर, आसपास जो भी मंदिर है उस मंदिर में ठाकुर जी के पास जाकर उनके चरणों में रखकर प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी मेरे घर में आपके लिए कीर्तन का आयोजन हो रहा है, मेरी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं आपका कीर्तन भजन रख रही हूँ, ताकि आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। कृपा करके मुझ गरीब के घर पधारिए, उस कीर्तन को स्वीकार कीजिए और मेरे परिवार के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने इस भक्त की इच्छा को पूरी कीजिए। इस प्रकार से किसी भी मंदिर में जाकर जहाँ पर भी कृष्णा जी की मूर्ति स्थापित हो, वहाँ पर आप जो है वो चावल और वो तुलसी दल लाल कपड़े में लपेटकर ठाकुर जी को निमंत्रण दे। उसके पश्चात ही घर आकर अन्य महिलाओं को, जिसे भी आप सम्मिलित करना चाहते हैं, रिश्तेदार वगैरह को, उन सबको निमंत्रण दे। लेकिन सबसे पहला निमंत्रण आपको राधा रानी और ठाकुर जी को देना है, क्योंकि आप उन्हीं के लिए यह सब कुछ कर रहे हो। गणेश जी भगवान का नाम लेते हुए, वो चावल ठाकुर जी के चरणों में रखते हुए, उन सबको निमंत्रण देते हुए आप अपने घर आकर तैयारी करनी चाहिए। और कीर्तन से 1 या 2 दिन पहले आपको ठाकुर जी को यह निमंत्रण देना है। इससे ठाकुर जी अवश्य ही आपके घर पधारते हैं और आपका कीर्तन भी सफल होता है। इस प्रकार से कीर्तन कराने से आपको बड़े बड़े जागरण का फल प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप ठाकुर जी के चरणों में निमंत्रण के चावल वगैरह उन्हें समर्पित कर दो, उन्हें निमंत्रण दे दो, उसके पश्चात आपको थोड़ा सा शुद्धता का भी ध्यान रखना है। घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तुम्हें घर को इस लायक बनाना है कि ठाकुर जी तुम्हारे कीर्तन में आकर तुम्हें आशीर्वाद दे सके। और यह बहुत रहस्यमयी बातें होती है जो सभी लोगों को नहीं पता। बस वो सीधे स्वभाव में कीर्तन रखते हैं, ठाकुर जी को कोई निमंत्रण भी नहीं देते, सभी लोगों को बुलाते हैं, हमारे घर आओ, कीर्तन में आओ, हमारे घर ठाकुर जी का कीर्तन है, आइए पधारिए, बड़े प्रेम के साथ बुलाते हैं। लेकिन जिसके नाम का कीर्तन आप रख रहे हो, उन्हें तो आपने निमंत्रण भेजा ही नहीं, उन्हें तो आपने बुलाया ही नहीं। तो सबसे पहला निमंत्रण जो है ठाकुर जी के पास जाना चाहिए। यह भूल अक्सर लोग कर देते हैं। लेकिन देखिए, निशा जी पर ऐसी कृपा हुई कि ठाकुर जी ने अपने एक भक्त से उन्हें मिलवाया और उनका इतना बड़ा मार्गदर्शन कर दिया। निशा जी कहती है, उन्होंने ठाकुर जी से माफी मांगते हुए घर जाकर पहले उन्होंने एक कपड़े में चावल बांधकर अपने पास के मंदिर में ही निमंत्रण दिया। ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी मेरे घर अवश्य ही पधारना, हे गणेश जी भगवान, हे लक्ष्मी माता, ये सभी देवी देवताओं मेरे ठाकुर जी के साथ मेरे घर पर पधारना, मेरे घर के कीर्तन में सम्मिलित होना। इस प्रकार से प्रार्थना करके दोबारा से निशा जी ने सभी को निमंत्रण दिया और ठाकुर जी के कीर्तन की तैयारी शुरू कर दी। अब वह पावन दिन आया जब ठाकुर जी का कीर्तन प्रारंभ हो गया। निशा जी कहती है, जितनी मेरी सामर्थ्य थी उसके अनुसार मैंने 10-12 औरतों को इकट्ठा किया। मुझे भजन कीर्तन आते हैं, ढोलक बजानी आती है, संगीत आता है, उन सब के साथ मिलकर मैं आनंद के साथ कीर्तन करने लगी। अब कीर्तन करते करते भी मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी।
अब निशा जी कहती है कि कीर्तन प्रारंभ हुए पूरा 1 घंटा हो चुका था, लेकिन उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई। ठाकुर जी की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला। अब वो बहुत ज्यादा उदास हो गई। उनकी आंखों से भाव के आंसू आने लगे। उन्हें लगा कि ठाकुर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया। ठाकुर जी उनके कीर्तन में नहीं आए, क्योंकि अगर ठाकुर जी कीर्तन में आते तो उन्हें कोई संकेत अवश्य ही मिलता। जब हम ठाकुर जी का कीर्तन रखते हैं तो ठाकुर जी भी प्रसन्न होकर हमें कोई संकेत अवश्य देते हैं। या तो जो हम उन्हें माला पहनाते हैं उसमें से फूल गिरता है, या जो हम कीर्तन के लिए जोत जगाते हैं उसमें बहुत अच्छा फूल बन जाता है। बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जब भक्त को स्वयं ही अनुभूति हो जाती है कि हाँ, अब मेरा कीर्तन जो है ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। हाँ, अब ठाकुर जी मेरे कीर्तन से प्रसन्न है, उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है और वो मेरे कीर्तन में पधार चुके हैं। स्वयं ही जो है भक्त होता है, जो कीर्तन रखता है, उसे अनुभूति हो जाती है। कोई कोई व्यक्ति इस बात को गोपनीय रखता है, बताता नहीं है, लेकिन तो निशा जी कहते हैं उन्हें अनुभूति नहीं हुई, संकेत नहीं मिला। तो अब वो रोने लगी, भाव विभोर हो गई। वहाँ पर उपस्थित सभी औरतों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम निराश मत हो, ठाकुर जी प्रसन्न है और वो कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, अवश्य ही कोई संकेत देंगे। और ऐसा नहीं है, जहाँ पर भी उनका भजन कीर्तन होता है वो वहाँ पर अवश्य ही पधारते हैं, चाहे वो एक ही पल के लिए क्यों न आए। अब निशा जी कहती है वो पूरी श्रद्धा के साथ ठाकुर जी का कीर्तन गाने लगी और कहने लगी कि हे ठाकुर जी, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। वह कहती है कि वो इतनी ज्यादा मतलब कि मग्न हो गई, इतने जोर जोर से ढोलक बजाने लगी, कीर्तन करने लगी कि उनके हाथ में भी ढोलक बजाते बजाते जो है चोट लगने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे और वो ठाकुर जी का भजन करती गई। जैसे ही उनका भजन समाप्त हुआ, अचानक से जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निशा जी कहती है वहाँ पर अचानक से अपने कंधे पर एक थैला लटकाए हुए यही 15-16 साल का एक लड़का अचानक से आ गया, क्योंकि हम अपने जो है मेन गेट से प्रवेश करते ही जो हमारा हॉल था वहाँ पर हमारा कीर्तन हो रहा था। तो आकर उसने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो सभी की नजरें उस पर गई। वो जोर जोर से राधे 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 इस तरह से बोलने लगा। जैसे ही उसने राधे राधे का उच्चारण किया, निशा जी कहती है वो प्रसन्न हो गई और बड़े सम्मान के साथ उन्हें अंदर बुलाया और कहा कि आप बहुत अच्छे समय पर आए हो, मेरे यहाँ पर कीर्तन है, आप भी बैठ जाइए और प्रसाद लेकर ही जाना। अचानक से चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। मन जो बहुत ज्यादा भावुक हो रहा था, मन जो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था, वो मन खिल उठा और चेहरे पर इतनी मुस्कान आ गई, भजनों में भी आनंद आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात हमारे ठाकुर जी आ गए हैं। पता नहीं ऐसी अनुभूति थी, निशा जी कहती है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही हमने कीर्तन दोबारा से प्रारंभ किया, अचानक से वो खड़ा होकर झूमने लगा। वो पूरे कीर्तन पर लगातार झूमता रहा, बहुत अच्छे से। सभी जितनी औरतें थी बारी बारी करके उसके साथ कीर्तनों पर झूम रही थी और कीर्तन में इतनी ज्यादा रौनक आ गई कि एक जागरण में पूरी रात बड़े बड़े जो है म्यूजिक बजाने पर डीजे वगैरह लगाए जाते हैं, तब भी ऐसे आनंद की अनुभूति आज तक नहीं हुई थी जितनी आनंद की अनुभूति उस दिन हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। उसके पूरे माथे पर चंदन लगा हुआ था, उसके कंठ में तुलसी की माला थी, हाथों में गीता और कंधे पर थैला था। उसे देखते ही मन प्रसन्न हो रहा था और कीर्तनों पर उसका झूमना उसने तो हमें और भी अधिक भावुक कर दिया। ऐसा दृश्य देखकर, ऐसा चमत्कार देखकर निशा जी कहती है वहाँ पर उपस्थित जितनी भी औरतें थी, जितने भी कीर्तन में लोग सम्मिलित थे, सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे। सभी को अनुभव हो रहा था कि यह कोई आम बालक नहीं है, अवश्य ही कोई ठाकुर जी का या तो कोई बहुत बड़ा भक्त है या स्वयं ठाकुर जी है। सबके मन में मतलब यह भाव चल रहा था, लेकिन कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा था। सबको यही लग रहा था कि कलयुग में ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता, ऐसा चमत्कार होना असंभव है कि स्वयं हरि जो है पधार जाए, स्वयं हरि आ जाए। आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि न जाने किस रूप में हरि आ जाए, वही हो रहा था। अब निशा जी कहती है कि जब कीर्तन समाप्त हुआ, हम सभी खड़े होकर आरती की थाली लेकर जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे उस तरफ मुंह करके
आरती करने लगे। और जैसे ही आरती समाप्त हुई और हमने आरती देने के लिए हम पीछे की तरफ मुड़े और सोचा कि सभी को आरती दे दे, प्रसाद दे दे, तो अचानक से वो बालक जो आया था हमारे घर पर वो वहाँ दिखाई ही नहीं दिया। वो अचानक से अदृश्य हो गया। हमने दौड़कर बाहर जाकर इधर उधर देखा, आसपास पूछा। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि एक बालक आया, उसके आने से मेरे कीर्तन में इतनी रौनक आ गई, उसके आने से मेरा तो कीर्तन ही धन्य हो गया। मेरे कीर्तन में भाव आ रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसके आने से जो भाव उत्पन्न हुए, जो मुस्कुराहट आई, जो सबने महसूस किया, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब निशा जी कहती है मैं पागलों की तरह सभी से पूछने लगी बाहर जाकर, सबका गेट बजाकर कि क्या आपके घर भी कोई बच्चा 15-16 साल का आया था। उसके हाथों में गीता थी, उसके हाथों में थैला था, उसकी कंठी में तुलसी माला थी। तो सभी ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे घर पर नहीं आया, हमारे घर पर कोई भी ऐसा बालक नहीं आया। निशा जी कहती है मैं इधर उधर उस बालक को ढूंढने लगी कि शायद वो मिल जाए, मैं उसके चरण स्पर्श करके उसे प्रसाद दूं, क्योंकि उसके कारण ही आज कीर्तन में पहली बार ऐसी अनुभूति हुई थी। लेकिन वो कहीं पर नहीं मिला। वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे सब लड्डू गोपाल के जयकारे लगाने लगे, सब ठाकुर जी के जयकारे लगाने लगे और कहने लगे न जाने किस रूप में हरि आ जाए। यह बात बिल्कुल सत्य है। हमें तो पहले ही पता था कि वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उसके आने से कीर्तन में जो रौनक आई, उसके आने से सभी लोगों को जो अनुभूति हुई, वो अनुभूति हम लोगों ने आज तक महसूस नहीं की। हमारे मन में बार बार आ रहा था कि यह स्वयं कहीं हमारे लड्डू गोपाल तो नहीं, कि कलयुग में ऐसे चमत्कार नहीं होते। लेकिन आज हमने साक्षात अपनी आंखों से चमत्कार देखा है। जब सभी के मुख से ये बातें सुनी तो निशा जी कहती है मैं जोर जोर रोने लगी और ठाकुर जी के चरणों में गिर गई कि हे ठाकुर जी, मैं तो धन्य हो गई। आपने इस भक्त की, इस गरीब की कुटिया में अपने चरण रखे, किसी भी रूप में आकर चाहे अपने कदम रखे, चाहे आप किसी भी रूप में आए, लेकिन आपने आकर मेरा कीर्तन स्वीकार किया, मेरे कीर्तन में रौनक ला दी, मुझे सारे जन्मों के पापों से मुक्त कर दिया। आपकी कृपा से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। हे ठाकुर जी, मैं तो धन्य हो गई। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है, मैं यह नहीं कहती कि अभी जरूरी है, कभी भी जब आपका मौका लगे, आपके घर पर कुछ शुभ हो जाए, अच्छी खुशी आए, 3-4 साल में कभी भी एक बार ठाकुर जी का धन्यवाद करने के लिए आप जो है स्वयं ही अपनी सखियों सहेलियों के साथ छोटा सा कीर्तन अवश्य करें। हमारे ठाकुर जी जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप जरूर बताना। और निशा जी को भी यही लगता है कि वो उनके लड्डू गोपाल थे। यह लीला कथा सुनकर आपको क्या लग रहा है? क्या सचमुच लड्डू गोपाल निशा जी के घर आए थे, या स्वयं ठाकुर जी, स्वयं हरि कोई रूप धारण करके उनके कीर्तन में आए थे? क्या आप इस बात पर भी विश्वास करते हो? मुझे तो पूरा विश्वास है और उन्हें पूर्ण रूप से ये चमत्कार भी दिखाई देते हैं। और जो विश्वास नहीं करता उन्हें यह सब आम बातें लगती है। तो इसलिए हमारी दृष्टि भी ऐसी होनी चाहिए कि हम ठाकुर जी को पहचान सके, उनके संकेत को समझ सके। बहुत भाग्यशाली है निशा जी। तो अगर आप भी कीर्तन कभी कराओ तो इसी प्रकार से देखो कितना बड़ा मार्गदर्शन हुआ है। उन मैया के माध्यम से हमें निमंत्रण ठाकुर जी को अवश्य देना चाहिए। इसे सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और कितना बड़ा सौभाग्य है उन लोगों का जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए। वो सब लोग तो धन्य हो गए कि ठाकुर जी चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन अपने भक्तों के विश्वास की लाज रखी। अगर आपको लीला कथा पसंद आई हो तो दोस्तों इसे प्लीज लाइक भी अवश्य ही करना। अगर आपको लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लीला कथा के साथ। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हरिवंश।